नमस्कार। आप देख रहे हैं HNN टीवी यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लेके आए हैं एक बड़ी खबर। ये है वृद्धाश्रम और इसमें 60 साल की उम्र से ऊपर के लोग यहाँ रहते हैं, जिसमें वृद्ध महिला और पुरुष दोनों हैं। ये अपनों के होते हुए भी आश्रम में रहने को मजबूर हैं। आश्रम में लगभग 40 वृद्ध लोग रहते हैं। इनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। आश्रम में रहने वाले ये वृद्ध कोई 1 साल से, कोई 2 साल से और कोई 4 साल से आश्रम में रह रहा है। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोग इसलिए यहाँ रह रहे हैं क्योंकि इनके अपने लोगों ने इनको छोड़ दिया है। अब हम खबर आपको पूरी विस्तार से समझाते हैं। ये वृद्धाश्रम आगरा हाथरस के बीच गांव मीतई के समीप बना हुआ है। इस वृद्धाश्रम में लगभग 40 लोग रहते हैं या ये कहें अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की है। यह लोग अपने ही परिवार के लोगों ने इन्हें छोड़ दिया और इनका पालन पोषण नहीं किया, जिसके चलते यह इस वृद्धाश्रम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ महिला और कुछ पुरुष हैं जिनके बच्चे हैं, लेकिन वह उनसे मिलने भी नहीं आते। कुछ लोग के परिवार के कोई भी नहीं है। सभी बुजुर्गों को ये उम्मीद है कि हमारे परिवार के लोग हमें अपने पास रखें और हमारी सेवा करें, लेकिन इनकी खामोशी यह बताती है कि परिवार के लोग उन्हें अपना ही नहीं समझते, जिसके चलते ये आश्रम में रहने को मजबूर हैं। आश्रम में काम करने वाले कई लोग हैं जो महिलाओं की अलग अलग सेवा करते हैं, जैसे उनके कपड़े धोना और उनकी सेहत का ध्यान रखना। हालांकि इस आश्रम में सारी सुविधाएं हैं। खाना पीने के लिए रसोई घर है, नहाने के लिए बाथरूम है और अच्छा पानी पीने के लिए RO वाटर भी लगा हुआ है और कपड़े धोने के लिए मशीन भी है। बुजुर्ग महिला और पुरुषों को मनोरंजन के लिए एक LED टीवी भी लगा हुआ है। यह लोग इतने बुजुर्ग हैं, कुछ लोग तो सहारा लेकर चलते हैं। इनके सभी के सोने के लिए अलग अलग बेड हैं, जिन पर यह अपना आराम करते हैं और रात को यहीं सो जाते हैं। आश्रम में महिला अलग सोती हैं और पुरुष अलग सोते हैं। बिजली जाने पर यहाँ पर जनरेटर की भी और बैटरी बैकअप की भी सुविधा उपलब्ध है। बात करें खाने पीने की, तो यहाँ सुबह चाय नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद दोपहर को खाना और शाम को टाइम भी खाना दिया जाता है। कुछ लोग हैं जो अपने घर मिलने चले जाते हैं और 2-4 दिन बाद यह आश्रम में वापस आ जाते हैं। आइए हम सुनवाते हैं आश्रम के रहने वाले लोगों से ही क्या कुछ कहते हैं वो आश्रम में रहकर। बहन जी, क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ पे आप ये खाना बना रही हैं? वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम है ये। कब से आप यहाँ पर अपना ड्यूटी कर रही हैं? 2 दिन हो गए। कितने दिन? 1 महीना हो गया तो। 1 महीना हो गया। तो कितने लोगों के लिए आप खाना बनाती हैं? 50-60 आदमी का खाना है। 50-60 आदमी। तो आपको कोई परेशानी नहीं होती इतने लोगों का खाना बनाते हैं? नहीं, नहीं। खुशी पैदा होती है कि सेवा पानी कर रहे हैं। अच्छा। बड़े बूढ़ों की। तो यहाँ बुजुर्ग लोग हैं कि? बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको खुशी होती है इस चीज़ की? हाँ, खुशी होती है उनकी सेवा पानी करने में। तो यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, इनके घर वाले यहाँ आते हैं? हाँ, सबके मिलने वाले आते हैं यहाँ पे। कभी कभी आते हैं कि रोजाना आते हैं? हाँ, नहीं, कभी कभी आ जाते हैं। अच्छा। तो आप यहाँ पर रोजाना अपना सेवा करती हैं? हाँ, रोज सेवा पानी करते हैं। अच्छा। कितने टाइम आप खाना बनाती हैं? सुबह 8 बजे नाश्ता बनता है, 12 बजे खाना बनता है और अब खाने का टाइम है शाम का। अब खाना बना रहे हैं शाम का। आपका? गुड्डी।
आप कहाँ पे ये रह रही हैं और क्या करती हैं काम? वृद्धाश्रम में अम्मन की सेवा है, नहाना है, छुट्टियाँ करने, कपड़ा धोने, बर्तन मांजने, बिस्तर करना है, उनकी देखभाल, पानी पत्ता देना उन्हें। कितने सालों से आप यहाँ पर सेवा दे रही हैं? 4 साल है गए। 4 साल हो गए। और एक नया कार्ड कम होंगे देना कछु। अच्छा, कितने यहाँ पर महिलाएं हैं जो उनके लिए सेवा करती हैं आप? तो जब तो 18 19 ही, हाँ हाँ। अब तो ऐसी हैं 14 हों या 15 हों। अच्छा। अब जब तो मैं अकेली करती, अब ज़्यादा काम बढ़ेगा ना, अम्मन को बावन को सबरे कपड़ा लता, तो अब हम 2 करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर उनके परिवार वाले लोग आते हैं देखने इनको? हाँ आते हैं, तो आते हैं, चली जाती है कोई कोई अम्मा देखे जाते हैं, और जिन्हें सुधे आते तो जो डोले आती है, 4-6 दिन रह आती है, 1 आध दिन आ चालू। तो इनको यहाँ पे कोई समस्या तो नहीं होती है रहने खाने पीने में? सो कोई ना सो तो टाइम खाना पीना सामान छोड़ा सब चीज़। क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? सुविधा सारी है, सवेरे 6 बजे चाय बिस्कुट और नमकीन 2 से 3 देना, कोई कमी ना है। और 8 बजे नाश्ता है, हलवा है, पूड़ी है, चना है, छोले हैं, ये 8 दिन 8 चीज़। बिजली आती है यहाँ, पानी वगैरह सब चीज़। और बिजली ना आवे तो फिर दोहरे जनरेटर है, जनरेटर से और क्या कहते हैं पानी चला दें और पीवे को ना आवे तो। टीवी भी लगी हुई है? हाँ चलती है वो? हाँ, दोनों कमरे में लग रही है टीवी। सुविधा तो सब है, सुविधा ही हुआ था कि घाटों ना जाए। तो आप यहाँ सेवा करते हैं तो कैसा लगता है आपको? हमें तो खूब अच्छा लगता है, हमें तो इतना अच्छा लगता है कि अभी सेवा मिली, सेवा करें नहीं, फिर विद्या लिखवाएंगे, हमारी कोई है नहीं हमें के लिए, फिर विद्या मिलेंगे। जब तक काम मिल रहा तब तक कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जब तक सेवा कर रहे हैं तो यहाँ पे सेवा करें तो तनख्वाह और मिल फिर खुद भी आप वृद्धाश्रम। और का फिर वृद्धाश्रम रहेंगे। अच्छा, फिर आप कोई सेवा आपकी करेगा तो? अरे भाई तो हाथ में चले हम क्या करवाएंगे। अच्छा अच्छा। अभी हम ना करवाएंगे कैसे, उनकी सेवा है, जैसे उन्हें उठोना है, बैठो या चलाना या तो आँख ना है, हाथ ना है। कितनी उम्र होंगी जो महिलाएं हैं यहाँ पर? महिला तो कुछ 60 की हैं और 70 की हैं और ऐसी हैं 80 तक की हुई महिला तो। अच्छा, दवाई वगैरह इनको कोई? हाँ 8 दिन पीछे डॉक्टर आवत है और बीच में इमरजेंसी है, यहाँ तो जी मैडम खड़ी है। अच्छा। सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं और घर दवाई हो तो पाए देंगे, बात ना सही हो तो फिर अस्पताल में ले जाएंगे। अच्छा हाँ। कहाँ? रमा देवी। आप यहाँ पे कहाँ रह रही हैं? ये कौन सी जगह है? ये है मीते के पास भुसका नगला। और ये जगह जहाँ पे आप रह रही हैं? आश्रम है, वृद्धा आश्रम। वृद्धा आश्रम है। तो आप कितने दिनों से यहाँ पे रह रही हैं? मैं जुलाई में 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो रहती हैं कोई समस्या तो नहीं है खाने पीने की या कोई? अरे यहाँ तो छोटी मोटी समस्या हो ही जाती है, वैसे कुछ नहीं है। तो आपके परिवार में कौन लोग हैं जो आपको यहाँ छोड़ के गए? मुझे तो कोई नहीं छोड़ के गया, मैं अपनी मर्जी से आई। अपनी मर्जी से आई हैं। तो परिवार में कोई है सदस्य? है भी और नहीं भी है, जब नहीं पास में रहते नहीं रखते तो है ही नहीं। आपके बच्चे हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2-3 हैं। क्या क्या काम करते हैं वो? नौकरी करते हैं, कमा रहे खा रहे अपना। सरकारी नौकरी करते हैं? प्राइवेट? कहाँ पे करते हैं नौकरी? एक हरिद्वार है, एक दिल्ली है। तो वो आपसे मिलने आते हैं? नहीं आते हैं। और आपके पति? पति तो 35 साल हो गए। अच्छा अच्छा। वो तो 2 साल हो गए आपको, कभी कभी मिलने की इच्छा होती होगी, याद आती होगी परिवार? मैं मिल आती हूँ जाके। अच्छा, उनसे मैं वो यहाँ नहीं आते? तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यहीं पर रहो माता जी? कहते हैं। तो उनके पास क्यों नहीं रहते हैं फिर? परेशानी है, मुझे बहुत सही नहीं है। अच्छा, आपकी बहू सही नहीं है। तो आपको यहाँ खुशी मिलती है? आपकी सेवा वगैरह होती रहती है यहाँ पर? सेवा होती है, खुश रहती हूँ मैं तो अपना। खाना पीना? बस बीमार रहती हूँ मैं, और मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसी कोई परेशानी नहीं है, बीमार रहती हूँ। अच्छा, दवाई वगैरह आपको यहाँ मिलती है? हाँ हल्की मिलती है दवाई, जैसे दर्द हो गया, दस्त हो गए, बुखार आ गया, और वैसे दवाई नहीं मिलती, तो अपने आप लेके आओ बाजार से। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार जी, आप कहाँ पर ये सेवा दे रहे हैं और क्या काम है यहाँ आपका? ये आवासीय वृद्धाश्रम है हाथरस में, जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा प्रचलित है, और मैं यहाँ अधीक्षक पद पर हूँ। कितने साल हो गए यहाँ पर आपको सेवा करते हुए? करीब 1 वर्ष हो गया। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जिन वृद्धा और जो लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं आप? हमारे
हमारे यहाँ 14-15 करीब अम्मा हैं, महिला महिला वृद्ध में, और पुरुष में 30 पुरुष हैं। कितनी कितनी उम्र होगी इनकी? 60 साल से सब, 60 प्लस में है सब। तो यहाँ उनको क्या क्या सेवा मिलती है? लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होती है? दिक्कत कुछ नहीं है, दवाई वगैरह हमारे यहाँ खुद की डिस्पेंसरी है, और हमारे यहाँ हर मंडे के लिए डॉक्टर साहब भी आते हैं चेकअप करने, और कोई छोटी मोटी परेशानी होती है तो बांकला हॉस्पिटल जिला अस्पताल भेज देते हैं। और सर्दियों में सर्दियों के कपड़े, गर्मियों में गर्मियों के कपड़े, जूता चप्पल जो होता है वो सब। खाने पीने की क्या निःशुल्क है बिल्कुल। खाने पीने की क्या व्यवस्था खाने रहती है? पीने की हमारा जो भोजन बनता है मीनू के हिसाब से बनता है, जो जिस दिन जिस बार में जो है वो सब बनता है। बिजली वगैरह जाने पर बिजली- पानी के लिए क्या सुविधा है? पानी के लिए तो RO लगा हुआ है हमारा, और बिजली चली जाती है तो रोशनी के लिए इन्वर्टर हैं अलग अलग। और अगर इन्वर्टर भी अगर काम नहीं करे, जैसे बिजली कभी कई घंटे गुल हो जाती है, तो हमारे पास जनरेटर है। तो और मनोरंजन के लिए टीवी वगैरह, अम्माओं की अलग, बाबाओं की अलग, सब कुछ मनोरंजन के लिए। किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या रहती हो, या फिर जो आपसे कहती हो कि हमें इस तरह की समस्या है? समस्या तो कुछ नहीं है, समस्या वही है कि समस्या तो वैसे कुछ भी नहीं बताते हैं। परिवार कभी के कभी परिवार वाले तो है नहीं, कभी रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं घूमने, और कभी कोई जाना होता है तो 1-2 दिन के लिए चला भी जाता है। मिलने आते हैं इनके लोग परिवार से? नहीं, परिवार से कोई होता है, भतीजा भतीजी वगैरह तो आते हैं। और तो यहाँ पे जिसका इनको खुशी महसूस होती है, या फिर ऐसे ही मतलब नहीं, ऐसे सब रहते हैं कि मतलब हमारे परिवार के कोई लोग नहीं है, नहीं, दुखी बढ़िया रहते हैं सब, हंसी खुशी रहते हैं आराम से। हंसी खुशी रहते हैं? हाँ, हमारे पास सेवा खत्री भी 2 लगी हुई हैं, अम्माओं की चुटिया वुटिया, बाल बाल नहलाने धुलाने, कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। आपको क्या लगता है कि सेवा करते हैं तो अच्छा लगता है, अपनी आजीविका भी है, और अच्छा भी लगता है कि वृद्धों की सेवा कर रहे हैं। वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों की हमने आपको खबर दिखाई। हमारी खबर आपको कैसी लगी, राय कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।